ओम शांति। स्वयं निराकार परमात्मा ने सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता ने हम सभी बच्चों के भाग्य निर्माण हेतु इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। इस बेहद महायज्ञ में जितने हम तन मन धन से सहयोगी बनते हैं, उतना ही हमें सहज योगी का वरदान प्राप्त होता है। भगवान ने इस महायज्ञ की स्थापना की है, तो इस यज्ञ में जितना हम तन से धन से मनसा वाचा कर्मणा से सहयोगी बनते हैं, उतना सहजता से सहज योगी जीवन अनुभव करते हैं। जो आत्माएं तन से सेवा करती हैं, इस महायज्ञ में हड्डी हड्डी सेवा करते हैं, उनको भगवान सारे कल्प में निरोगी काया प्रदान करते हैं। इसलिए हमें आराम को एक बाजू रखकर जितनी हो सके तन से खूब सेवा करना है। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई मंदिर नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान से स्थापित किया हुआ महायज्ञ है। इस महायज्ञ में जितना हम धन से सहयोगी बनते हैं, कई समझते हैं हम बाबा को धन देते हैं। सोचने की बात है, जो सारे संसार को धन बांटता है, उसको हम क्या धन देंगे? जितना हम धन से सहयोगी बनते हैं, वही धन हमें पदम गुणा व्याज सहित सतयुग में रिटर्न होता है। इसलिए हम जितनी धन से सेवा करते हैं, उतना स्वयं पर एहसान करते हैं और सारे कल्प में धन के खजाने से संपन्न रहते हैं। तीसरी बात, जो मन से सेवा करते हैं, अपने शक्तिशाली मन से अनेक आत्माओं के कमजोर मनों को शक्तियां प्रदान करते हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त जरूर करते हैं। इतना ही नहीं, उनको कभी भी मानसिक बीमारी नहीं हो सकती है। स्वस्थ मन की गिफ्ट परमात्मा से उनको मिलती हैं। तो इस महायज्ञ में जो दिल से सेवा करते हैं, वो भगवान का राइट हैंड्स बनते हैं। राइट हैंड्स का अपना महत्व होता है। जो बच्चे भगवान के राइट हैंड बनते हैं, वो बहुत ही नम्र चित्त होते हैं, निरहंकारी होते हैं
और परमात्म सेवा पर सदा तत्पर रहते हैं। परमात्म दुआओं का हाथ उनके सिर पर सदा बना रहता है। इसलिए हमें दिल से सेवा करना है। जो दिल से सेवा करते हैं, परमात्मा उनको अपने दिल में बिठाता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई ऊंचा भाग्य नहीं है। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं वो हैं जो भगवान के दिल में अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो आत्माएं इस महायज्ञ की दिल से स्नेह पूर्वक सेवा करते हैं, ऊपर वाला सब देखता है, एक बात भी उससे नहीं छिपती है। जब हम सेवा करते हैं तो जिन निमित्त होते हैं, वो सेवा करने की महिमा नहीं करते हैं, तो हमें कभी संकल्प चलता है कि मैं इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी निमित्त टीचर मेरी महिमा नहीं करती है। हमें ये सोचना है, जो हम यज्ञ की सेवा करते हैं वो भगवान के रजिस्टर में नोंद हो जाती है। हमें उनसे रिटर्न लेना है, निमित्त टीचर से नहीं लेना है। इसलिए सेवा और सिवा, ये दो शब्द हमारे दिल पर हम छपा दें, क्योंकि जो दिल से सेवा करते हैं उनको योगी भाव का वरदान, सहज योगी का वरदान स्वतः ही प्राप्त होता है। बाबा वरदानों के सागर हैं। हम बच्चों पर वो वरदानों की वर्षा करते हैं, लेकिन सभी वरदानों से श्रेष्ठ वरदान है सहज योगी भाव का वरदान। कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं। जो आत्माएं योगी भाव का वरदान पाने में सफल होते हैं, उनको सभी वरदान सहज ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारा एक ही लक्ष्य हो, मुझे इस महायज्ञ की सेवा में दिल से सहयोगी बनना है। हम बच्चे इस यज्ञ के सहयोगी हर कल्प बने हुए हैं। उसकी भक्ति मार्ग में यादगार हैं, गोवर्धन पहाड़ को सबने उंगली से उठाया, उंगली का सहयोग दिया। ये हमारे ही सेवा करने का यादगार है। बाबा कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करना चाहता हूँ, लेकिन आप बच्चों के सहयोग के बिना मैं वो स्थापना नहीं करता हूँ। देखो बाबा कितने कल्याणकारी हैं। जितना हम सहयोगी बनते हैं, उतना संगम युग में सहज योगी का वरदान भी प्राप्त करते हैं और भविष्य में उज्जवल भविष्य प्राप्त करते हैं, प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। इसलिए हम बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं। एक बार बाबा का ब्रह्मा बाबा के साथ वार्तालाप चल रहा था। शिव बाबा कह रहे थे कि बाबा, मुझसे आपके बच्चों को देखकर कभी कभी हंसी आती है। मैं उनको बहुत ऊंची नजर से देखता हूं, लेकिन पता नहीं वो अपने को क्यों साधारण समझते हैं। तो हम इस बेहद ड्रामा के हीरो एक्टर हैं
केवल एक्टर नहीं, सारे सभा में बैठे हुए हैं हीरो एक्टर हैं, हीरो एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं। बाबा ने कहा है ये ड्रामा की शोभा ही आप हीरो एक्टर के कारण हैं, आप इस बेहद ड्रामा के आधार स्तंभ हैं। तो हमें सदा याद रखना है ऊपर वाले का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर सदा बना रहे, क्योंकि जो दुआएं हमें मिलती हैं, कल भी बाबा ने मुरली में कहा, जितनी दुआएं हम प्राप्त करते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होती है, एक अजीब सी खुशी की अनुभूति होती है, जो हमारे पुरुषार्थ में चार चांद लगा देती हैं। इसलिए दुआओं को अद्भुत विमान कहते हैं। जो दुआओं के विमान में सदा उड़ता रहता है, वो सदा उड़ती कला की अनुभूति करता रहता है। इसलिए हमें सदा याद रखना है, संगम युग में जितना हो सके अथक सेवाधारी सहयोगी बनकर ये दुआओं का खजाना हमें बहुत कमाना है। दादी जानकी जी 104 वर्ष की थी, फिर भी जैसे टाइम मिलता था दादी जी सेवा में भागती थी। क्यों भाई, संस्था की मुखिया है वो बात अलग है, लेकिन सेवा के द्वारा मेवा हमें मिलता है, दुआओं का खजाना मिलता है, और यही खजाना हमारे साथ चलता है, बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं चलता है। कई पुरुषार्थी कहते हैं, ताली बजाओ ना जरा एक बार अच्छी तरह से। कई पुरुषार्थी कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे उसमें अच्छी सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण क्या हो सकता है? उदाहरण मैं देता हूं। एक व्यक्ति आबू रोड से अहमदाबाद बाय कार सफर करता है। बहुत अच्छा रोड है, कार भी अच्छी है, लेकिन सामने से तूफान आता हुआ अनुभव करता है। उसके कारण 3.5 घंटे वहां पहुंचने के लिए लगते हैं, लगे उसको 5 घंटे। दूसरे दिन वही कार लेकर दूसरा व्यक्ति चलता है, अहमदाबाद जाता है। तूफान आता है, लेकिन भाग्यवश तूफान पीछे से आता है, इसलिए उस फोर्स से उस 3.5 घंटे के बजाय 3 घंटे अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। इतना अंतर क्यों होता है? ये दुआओं का फोर्स हमें हल्का बनाकर आगे बढ़ाता है। इसलिए सेवा में हमें थोड़ी सी भी मार्जिन नहीं छोड़ने वाली है। एक स्लोगन सदा याद रखना है, मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है? पश्चाताप करने की मार पड़ती है। मौका था, लेकिन जितना लाभ मैंने लेना चाहिए उतना मैंने नहीं लिया। ये पश्चाताप की मार हमें नहीं खानी है। इसलिए जो मुझ में पोटेंशियल है, जितनी मेरे में क्षमता है, जितना दमखम है, उतना तन से, मन से, धन से इस परमात्म कार्य में डटे रहें, लगे रहें और दुआओं का खजाना जमा करते रहें। अभी सेवा दिल से हम करते रहें, लेकिन
पुरुषार्थ में तीव्रता अनुभव करने के लिए परमात्म दुआओं का खजाना बढ़ता रहे, उसके लिए हमें दिल से सेवा तो करनी ही है। क्योंकि इससे क्या होता है, परमात्म दुआओं से हमें सुंदर अलौकिक अनुभव के गिफ्ट मिलती हैं। जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसमें अलौकिक अनुभव के गिफ्ट मिलती हैं। वो गिफ्ट लिफ्ट का काम करती हैं, हमारे स्थिति के स्तर को ऊंचा उठाती हैं। इसलिए पुरुषार्थ हम करते रहें, लेकिन सेवा के द्वारा दुआएं प्राप्त करते रहें। अभी सेवा के साथ साथ अच्छी तरह से हमें आगे बढ़ना है, सहज योगी का वरदान प्राप्त करना है, तो 4 बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना होगा। मैं गारंटी देता हूं, आपकी स्थिति सदा ऊंची बनी रहेगी। पहली बात, सहज योगी का वरदान पाने के लिए सहजता से अशरीरी स्थिति का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। इस देह में रहते हुए विदेही आत्मा के भान में स्थित होने का अभ्यास करते रहना है। जब भी हम सेवा के क्षेत्र में होते हैं, गुप्त ही अभ्यास बढ़ाते रहें। और जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों के भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखते रहें। तो सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करने का सीक्रेट यही है, सहज विदेही स्थिति का अभ्यास करना। ये झूठा भान है, देह का भान, आत्मा का भान है सत्य भान। तो सत्य भान में टिकते हैं, उतनी सत्यता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से अशरीरी स्थिति के अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। हम सभी मुख से कहते हैं, मेरा प्यार शिव बाबा से बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन निराकारी बाप से दिल का प्यार है, उसकी निशानी है उनके समान निराकारी स्वरूप में रहना और उनके साथ सर्व शक्तियों से, खजानों से संपन्न बनना। ये है परमात्म प्यार की निशानी। दूसरी बात है, सहज योगी का वरदान प्राप्त करने के लिए मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूं, इस सम्मान में सदा स्थित रहें। खुदा ने मुझे अपना भाग्य चमकाने के लिए ये ईश्वरीय सेवा का चांस दिया है। इसलिए करण करावनहार बाप मेरे से ये सेवा करा रहा है। इस नशे में, समान में जब हम सेवा करते हैं तो मन और बुद्धि बहुत हल्की फुल्की अनुभव होती हैं, और हल्की फुल्की मन ऑटोमेटिक परम धाम की ओर जाने लगती हैं और सहज बाबा के पास में हमें बिठा देती हैं। ये काम समान करता है। समान में अगर हम स्थित नहीं होते हैं तो हमारी बुद्धि इस पुरानी दुनिया में ही भटकती रहती है। लेकिन जैसे स्वयं को आत्मा समझकर ऊंची शान में स्थित होते हैं, तो बुद्धि हमारी यहाँ से उठकर बाबा के पास हमें बिठा देती हैं। इसलिए कहा है एक बार बाबा ने, समान शब्द बहुत सिंपल हैं, लेकिन समान को धारण करने से बाप समान बन जाओगे। इतना बड़ा गुह्य राज इसमें है। इस सभा में जो भी बैठे हैं,
बहुत महान आत्माएं हैं, होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां बैठी हैं। लेकिन सतयुग त्रेता युग में जब हमें सिंहासन मिलेगा, उस सिंहासन पर जब हम बैठेंगे तो हमारे चेहरे पर वो रुहाब, जो नशा, जो मस्ती होनी चाहिए, वो संस्कार हमें अभी भरना है। क्योंकि 84 जन्म का पाठ बजाते बजाते हम साधारण पोजीशन में पहुंच गए हैं। लेकिन साधारण से असाधारण पोजीशन में स्थित होने का एक ही तरीका है, सदा ऊंचे सोमान में स्थित रहना। इसलिए बाबा ने कल भी कहा कि बाबा की चाहना है मेरा हर बच्चा, आत्मा रूपी बच्चा, राजा बच्चे के रूप में मैं देखना चाहता हूं। ये बाबा की आस हमने पूरी करनी है। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है। तो मैं आत्मा राजा समान के सिंहासन पर बैठा हूं और अपनी जो स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। ऐसी अनुभूति हमें तब होती है जब हम समान के सिंहासन पर डटे रहते हैं। इसलिए परिस्थितियां हमारे सामने आएगी, अपोजिशन बहुत आएगा, लेकिन अपोजिशन कितना भी आवे, हमें पोजीशन को नहीं छोड़ना है, समान के सिंहासन पर नहीं छोड़ना है। ये भगवान से मिला हुआ सिंहासन है। किसी व्यक्ति ने हमें ये नहीं दिया है। व्यक्ति तो विनाशी है, वो विनाशी सिंहासन देगा, लेकिन अविनाशी बाप ने ये हमें अविनाशी सिंहासन दिया है, इसलिए हमें कभी नहीं छोड़ना है। तीसरी बात, हम हर रोज गीत सुनते हैं ट्रैफिक कंट्रोल में, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। जब हम धन से इस महायज्ञ में सहयोगी बनते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शिव बाबा से जुड़ा हुआ रहता है। मन मना भव का मंत्र का जाप बड़ी सहजता से मन करने लगता है। इसलिए हमारे दिल का प्यार बाबा के तरफ सदा बढ़ता रहे। आप कहेंगे भाई हमारा दिल का प्यार तो बाबा से है, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम सबका प्यार बाबा से है। लेकिन बाबा चाहते हैं जिगरी प्यार हमारा उससे हो और जिगरी प्यार इस महायज्ञ से हो। जैसा प्यार दादियों का बाबा का शिव बाबा के साथ था, इस महायज्ञ के साथ था, ऐसा जिगरी प्यार हमारा बाबा से हो। इसलिए जो हमारा प्यार इधर उधर बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, बाबा से जरूर है, लेकिन विभिन्न प्रकार के संबंधों के पीछे थोड़ा सा बटा हुआ अनुभव होता है। उस बटे हुए प्यार को बटोरना है और एक ठिकाने पर शिव बाबा पर लगाना है। तो जैसे प्यार हमारा बाबा के तरफ बढ़ता जाएगा तो बाबा को हम अपना संसार अनुभव करेंगे और सहज योगी भव का वरदान हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए कहते हैं जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार स्वतः ही जुटती है। जितना प्यार उतनी तार जुटी रहती है। जैसा प्यार
वैसी तार हमारी सदैव बाबा से जुटी रहती हैं। इसलिए हमें इस विश्व के ग्लोब पर खड़े होना है और चेक करना है कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। बार बार बुद्धि का जाना ये लगाव की निशानी है। प्यार वहाँ हम शेयर कर रहे हैं उसकी निशानी है। उसको चेक करना है और उसको चेंज करना है, बाबा के तरफ हमें डाइवर्ट करना है। क्योंकि संगम युग है, भगवान के संग में रहने का युग। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं भाई? भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? लोगों को दूसरा शब्द ही नहीं मिला है। भगवान कहेंगे या प्रभु कहेंगे। प्रभु माना परभु, जो भू से परे रहते हैं, लेकिन भगवान उसको क्यों कहते हैं? वान माना उस्ताद, हिम्मतवान, धनवान और आशावान। ये भगवान है, सबको भगा कर ले जाने में नंबर 1 उस्ताद हैं, सबको प्यार करते हैं। भाई तालियां थोड़ी सी ठंडी ठंडी बज रही है, कमाल है। वो ऐसा प्यार दिल से हमें करता है, ऐसा जिगरी प्यार करता है और हमें भगा कर ले जाता है। केवल 16,000 रानियों को कृष्ण के साथ भगाने की कहानी सुनती है, वो कहानी नहीं। हम लाखों आत्माओं को बाबा बुद्धि के द्वारा भगा कर ले जाते हैं और कहते हैं उल्टी फांसी पर लटके रहो। भाई बाबा के पास में भागकर जाने में कल्याण है, क्योंकि माल उसी के पास हैं। सारे संसार को बांटूं, बाबा कहते हैं इतने खजाने मेरे पास हैं। वो तो आप सभी बच्चों के लिए ये वो खजाने हैं। इसलिए हमारा प्यार बाबा से दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। इस दुनिया में 2 ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। नश्वर माना व्यक्ति वैभव। तो हमें व्यक्ति भाव के साथ प्यार शेयर नहीं करना है, केवल ईश्वर के साथ प्यार शेयर करना है। क्योंकि ये मौका सारे कल्प में हमें एक ही बार मिलता है, इसलिए इस मौके का पूरा हमें लाभ लेना है। चौथी बात, सहज योगी का वरदान लेने के लिए सहयोगी बनने के साथ साथ साक्षी दृष्टा स्थिति को बढ़ाना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते समय इस दुनिया में जितने भी पाठधारी जो हमारे सामने आते हैं, उनको साक्षी होकर हमें देखना है। जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो बाबा को साथी सहज अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस बेहद ड्रामा का सीन जो भी है उसका आनंद हमें लेना है और साक्षी दृष्टा बनकर साथी अनुभव करना है। जैसे शिव बाबा परम धाम में रहकर विश्व के ग्लोब पर जो भी आत्माएं पाठ बजाती हैं, उनको साक्षी होकर देखते हैं, न्यारे प्यारे होकर देखते हैं। ऐसे हमें भी परम धाम में या सूक्ष्म वतन में रहकर अपने पाठ को और अन्य सभी के पाठ को साक्षी होकर देखना है, अनुभव करना है। तो न्यारेपन की अनुभूति होगी और बाबा के साथ प्यारेपन की अनुभूति होती जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल साक्षी होकर हमें देखना है। हम देखते हैं बाबा जब आते हैं तो सबके बाबा है ऐसा अनुभव होता है। सारी सभा को बाबा बहलाते हैं, सबके साथी बनते हैं। लेकिन भोग के बाद जब बाबा वापस घर जाते हैं, उस समय बाबा के चेहरे को देखो, आंखों के देखो,
बाबा सबके थे और अभी किसी के नहीं, बिल्कुल साक्षी होकर देखते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल हमें बाबा को फॉलो करना है। देखो हमें बहुत सुंदर गोल्डन चांस हैं बाबा को साकार रूप में देखकर, दादियों को साकार रूप में देखकर ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें मदद मिलती है। तो इसलिए हमें योगी भाव का वरदान प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करते जाना है। 3 शब्दों को सदा याद रखना है, योगी, प्रयोगी और उपयोगी। मुझे योगी भाव का वरदान प्राप्त करना है और प्रयोगी बनते जाना है। जो बाबा विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं उनका प्रयोग करते जाना है और श्रेष्ठ स्थिति बनाकर मेरा जीवन सबके उपयोग में आए, मेरा जीवन सबके सेवा में लग जाए, ऐसा हमें अनुभव करना है। क्योंकि जो तन से, मन से, धन से सहयोगी बनते हैं उनको बहुत सुंदर गुप्त मिलती है, योगी भाव का वरदान प्राप्त होता है और वो मनसा के द्वारा बेहद की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बेहद की माना सारे विश्व के आत्माओं की सेवा वो कर सकते हैं। इसलिए हमें बाबा के यज्ञ के सहयोगी बनना है, साथ साथ मनसा सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं के सहयोगी भी बनना है। क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं रूपी पत्ते हैं, उनकी पालना करना हमारा लक्ष्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। इसलिए मनसा सेवा के द्वारा इन सभी आत्माओं को शांति शक्ति प्रदान करने की सेवा हम समय प्रति समय करते रहें और अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते रहें। आप देखेंगे ऐसी अजीब सी खुशी आपको होगी, ऐसा लगेगा पता नहीं मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, और आपकी स्थिति को देखकर दूसरे भी उड़ने का अनुभव करेंगे। तो इसलिए हमें मनसा सेवा का प्रयोग भी बहुत करना है और यज्ञ के सहयोगी भी बहुत अच्छी तरह से बनना है। जितनी क्षमता मेरे में है, होशियार विद्यार्थी किसको कहते हैं? होशियार विद्यार्थी उसको कहते हैं जो सदा होश में रहता है। बाबा क्या क्या इशारा है, समय का क्या इशारा है, दुनिया की परिस्थितियों का क्या इशारा है और मुझे कैसा तीव्रता से पुरुषार्थ करना है, उसको होशियार पुरुषार्थी कहते हैं, होशियार विद्यार्थी कहते हैं। होशियार वो होता है वो जो मौके पर चौका मारता है, छक्का मारता है, अर्थात मैक्सिमम कमाई करता है। इसलिए हमें कमाई बहुत करना है, दुआओं का स्टॉक बहुत अच्छी तरह से जमा करना है और इस यज्ञ के सहयोगी हमें बहुत बनना है। हमेशा ध्यान रखना है, भक्ति मार्ग में आप देखेंगे केवल शिवलिंग पर 3 बेल के पत्ते ही बहाते हैं। क्या मतलब है भाई ये 3 हरे पत्ते बहाने का? बाबा कहते मैं हरे पत्तों को क्या करूं, मुझे ये आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते चाहिए जो तन से, मन से, धन से मुझ पर स्वाहा होते हैं, बलिहार होते हैं। ऐसे चैतन्य आत्माओं रूपी पत्ते मुझे चाहिए।
जो भगवान पर बलिहार जाते हैं, भगवान भी उन पर बलिहार जाते हैं। बाबा ने प्रॉमिस किया है, 2016 में प्रॉमिस किया है, कोई भी बच्चा दिल से बाबा कह के मुझे पुकारे, 1000 भुजा वाला हजूर 1 सेकंड में हाजिर होगा। ये बाबा के महावाक्य है, बाबा का प्रॉमिस है। लेकिन हमें दिल से बाबा कह के पुकारेंगे तो बाबा हमें दौड़े दौड़े मदद करने के लिए आएंगे। अंतिम समय जब हम परिस्थितियों में होंगे, अंतिम पेपर का सामना करेंगे, उस समय हमें कोई भी दावेदारी मदद नहीं करेगा, किसी में भी वो क्षमता नहीं है मदद करने की। वही हमारा खुदा दोस्त नंगे पैर दौड़ा दौड़ा आएगा और हमें मदद करेगा। इसलिए अभी से ही उनके साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता होना जरूरी है। दुआओं का हाथ बाबा का मेरे सिर पर से कभी भी नहीं हटे। कोई भी डायरेक्शन है, श्रीमत है, फरमान है, उसको मुझे हल्के में नहीं लेना है। तो बाबा का हाथ सदा मेरे सिर पर रहेगा और उसका हाथ रहना, उस अर्थात उसका साथ मिलना, और उनका साथ मिलना अर्थात उनकी छत्र छाया में पलना। तो माया की दुनिया में रहते हुए सदा परमात्म छत्र छाया में रहें। अगर आपको कोई पूछे सतयुग में आपको सिंहासन जो मिलेगा उसके ऊपर छतरी आपको कितनी बड़ी चाहिए, छोटी से काम चलेगा या बड़ी चाहिए? सभी कहेंगे बड़ी छतरी चाहिए। लेकिन वो बड़ी छतरी कैसी मिलेगी? जो आत्माएं लंबे समय तक परमात्मा की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करते हैं, उनको अपने सिंहासन पर बड़ी छतरी स्वतः मिलती है। इसलिए हम सभी महान आत्माओं को वो अभ्यास करना है, वो अनुभव करना है कि मैं परमात्म दुआओं की छत्र छाया में पल रही हूँ, पल रहा हूँ, बहुत ही भाग्यशाली आत्मा हूँ। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला मेरा बाप बन चुका है। जितना चाहे मैं भाग्य लूट सकती हूँ और लुटा सकती हूँ। इसी मस्ती में सदा हम मस्त रहें, क्योंकि जितनी बड़ी हस्ती होती है उतनी बड़ी मस्ती होती है। तो हम सभी को दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मिली है, परमात्म प्यार हमें मिल रहा है। तो हमारे चेहरे पर ऐसी अलौकिक मस्ती भी सदा रहे। हमें कौन मिला है? सारे संसार का मालिक हमारा बाप बन चुका है। तो अभी बहुत सुंदर चंद घड़ियों के लिए योग का अनुभव करने जा रहे हैं। एक बार सभी अच्छी तरह से चुस्त होने के लिए तालियां बजाएंगे अच्छी तरह से। और सभी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठेंगे, सीधा होकर बैठेंगे। चलो हम अपने प्यारे बाबुल के पास। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूं।
मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी इस देह रूपी चैतन्य गुफा में, कुटिया में विराजमान हूं। मैं आत्मा तपस्वी पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज मुझ आत्मा तपस्वी ने धारण किया है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। रुद्र ज्ञान यज्ञ के स्थापक शिव बाबा ने करोड़ों आत्माओं में से मुझे नई दुनिया के स्थापना के श्रेष्ठ कार्य के लिए सेलेक्ट किया है। मैं आत्मा तन मन धन से इस महायज्ञ में सहयोगी बनकर योग की स्थिति अनुभव कर रहा हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी इस देह रूपी चैतन्य गुफा से न्यारी होकर दुआओं की विमान में बैठकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर प्यारी ड्रेस है यह। फरिश्तों के महाराजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष
विराजमान है। मेरे प्राण से भी प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, दुआओं भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर अनुभव हो रहा है। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बस बाबा ही बाबा मुझे नजर आ रहे हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं।
योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाला भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। बाबा बाबा, मैंने आपसे बहुत कुछ पा लिया बाबा, लेकिन मेरी छोटी सी एक और आस है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही प्यार की ज्योत अखंड जलती रहे बाबा, बस जलती ही रहे। और मैं आत्म ज्योति योगीन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। आपके महायज्ञ की सेवा में सहयोगी बनकर सहज योगी का वरदान अनुभव करती रहो बाबा। इतने विशाल शांति धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से मंगल मिलन महामिलन का आनंद लूट रही हूं। शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को, शिव बाबा को एक टक देख रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपोबल को जमा कर रही हूं। वारे में वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं। और इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में मैं शक्तिशाली आत्मा तपस्वी भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। परमात्म दुआओं का हाथ मेरे सिर पर मुझे अनुभव हो रहा है। परमात्म पालना में पलने वाली मैं पद्म भाग्यशाली आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति।